तो क्या होगा कि कल मैं लास्ट डे में कुछ फॉर्मूला सिखा दिया था मैं तुम लोगों को, दैट वाज कि साइन इनवर्स साइन एक्स मतलब क्या था, एक्स। कॉस इनवर्स कॉस एक्स मतलब क्या था, एक्स। टेन इनवर्स टेन एक्स उसका मतलब क्या था, एक्स। राइट। तो क्या होता है, सिमिलरली साइन साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स। कॉस कॉस इनवर्स एक्स एक्स। टेन टेन इनवर्स एक्स। नहीं रुक, देखो क्या होता है कि टेन टेन इनवर्स एक्स मतलब होता है एक्स। कॉस कॉस इनवर्स एक्स मतलब होता है एक्स। साइन साइन इनवर्स एक्स मतलब एक्स होता है। ये फॉर्मूला हम के कॉट लिखा था। सिमिलरली कोसेक जो है, कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स जो है वो भी एक्स है, ठीक है ना। सिमिलरली सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। फिर सेक सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, राइट। कॉट कॉट इनवर्स एक्स वो भी एक्स है। सिमिलरली इधर भी वही है, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स दैट इज एक्स। सिमिलरली कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स है। ये सारे फॉर्मूला मैं सिखाया था। हो सकता है कुछ फॉर्मूला छूट गया था होगा, आई थिंक सो, छूट गया था क्या। तो ये सारे फॉर्मूला हम सिखा दिया था। तो इसको जो है, इसको रिकैप करने के लिए हम फिर उसको लिखा है। और भी मैं कुछ रिकैप बोलते हैं, जैसे कि ये फॉर्मूला भी मैं तुम लोगों को सिखाया था, और मैं तुम लोग को ये करके भी सिखाया था जो कि डिराइव कैसे करके वो फंडा आते हैं, कैसे करके वो फंडा आते हैं। मतलब हम तुम लोग को दिखाया था कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, क्योंकि साइन और कोसेक क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। सॉरी, इनवर्स में रेसिप्रोकल होता है कि नहीं। कोस कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। फिर टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, दो चीज हो सकता है, कॉट इनवर्स x हो सकता है। कब होता है कॉट इनवर्स x, फॉर x ग्रेटर देन 0, और पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है फॉर x लेस देन 0। आई थिंक ये फंडा बोला नहीं था, राइट। तो ये लॉजिक लेके चलना पड़ेगा, ये फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग ये भी बताया था कि साइन इसका थोड़ा बहुत डेरिवेशंस भी आई थिंक करा दिया था क्या। इसका नहीं है, बस लिख रहा है, अभी तक लिखा नहीं है। ये बताया था कि देखो कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कराया था हमें, चीज बताया था। उसके बाद क्या था, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या था, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, राइट। और उसका बाद क्या होता है, टेन इनवर्स
माइनस एक्स मतलब क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स मतलब क्या होता है, पाई माइनस, यस। ये तीन तो था। अभी बाकी तीन पार्ट को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लिया। वो कैसे किया है, वेरी सिंपल कंसेप्ट। कॉस tan इनवर्स जैसे तुम लोग देख रहा है, कॉट थोड़ा सा हटके है इसमें। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, है ना। फिर कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, हम लोग क्या देखा था कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये फंडा है, इसका ऊपर हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था। और बाकी फॉर्मूला जो है वो अभी नहीं सीखेगा, कुछ साम्स कर लेते हैं फिर बाकी फॉर्मूला में चला जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। जैसे तुम लोगों को फर्स्ट टाइम टेबल दिखाया था, रेंज दिखाया था, उसका बाद साम कराया था, प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज दिखा था, उसके बाद मैं तुम लोगों को साम करा दिया था। ठीक है, अब देखो, so many sums I have to do in 12. क्या हुआ है, एक एग्जांपल 9, और मैं जो जो साम्स करा रहा ना, वो साम्स को बहुत ज्यादा से उसका ऊपर एक्सपर्टाइज करो। क्या होता है ना, ये सब साम्स है वो सब चुन के करा रहा है, जो क्या होता है बहुत एग्जाम में आता है, टीचर लोग का चॉइस है। और जो साम्स क्या होता है, वैराइटीज होता है। वैराइटीज होता है मतलब जो साम्स में कराते हैं, वो साम्स का अंदर में कुछ अलग से कुछ पिक्यूलियरिटी है। ठीक है, डेफिनेटली कुछ उसका अंदर है, इसलिए वो साम्स को करा रहा है। राइट, तो मैक्सिमम इसमें मैं क्लास 12 में बहुत बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सम्स कराएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स ऐसा होता है, अलग अलग डायमेंशंस का होता है। 11 का बहुत आसान होता है, 12 लेकिन टफ नहीं है, बट वेरियस डायमेंशंस में एक एक एक्सरसाइज में वेरियस डायमेंशंस वाला सम्स होता है। ठीक है, बट मत सोचो यू आर नॉट लर्निंग द मेथड, यू आर लर्निंग द ये you are learning the sums, you are not learning the sums, you are learning the method. ठीक है, तो चलो find the value of sin inverse sin 3 pi by 5, इसको लेके हम लोग काम करेंगे। Let we know, as we know, sin inverse, ये लॉजिक को थोड़ा समझो कि इसकी पिक्युलरिटी है। sin इनवर्स sin x इज इक्वल टू x, राइट। तो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं sin इनवर्स sin x अगर x होगा तो, लेकिन ये लॉजिक कब चलता है याद रखना पड़ेगा। ये कब होगा, व्हेन, देखो मैं फॉर्मूला लिखा था, कब ये फंडा चलेगा, जब x का वैल्यू, जब x का जो एंगल है उसका वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 का अंदर में वैरी करेगा, तभी होगा साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। लेकिन फंडा वही है, इसमें जो दिया हुआ है, इसमें जो दिया हुआ है साइन गिवन, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5 को यू कांट राइट 3 पाई बाई 5, यू कांट राइट 3 पाई बाई 5। क्यों भाई,
क्योंकि 3π/5 का वैल्यू कितना होता है, चलो देखते हैं हम लोग। 3 × 180/5, 5 3 15, 36, तो क्या होता है 108 डिग्री हो जाता है। तो -90 to 90 डिग्री का अंदर में कहां पे आया, नहीं आया ना। सो इसीलिए हम इसको लिखने नहीं सकते। अगर हम लिखना चाहते हैं इसको तो हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो ये 180 डिग्री है, 108 डिग्री है, 108, तो इसको उधर कमती कर लो। देखो हम लोग मालूम ही है ऑल साइन tan cos, देखो कितना मैसिव यूज हो रहा है। दिस इज ASTC। तो हम लोग देख रहा है कि हम अगर π-8 लिखे, π-θ लिखेगा साइन, तो पॉजिटिव ही आता है। साइन इनवर्स साइन थीटा का थीटा क्यों नहीं होता है, बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2, 2π/2। समझ गए। तो इन दैट केस साइन इनवर्स साइन, ये जो 3π/5 है ना, उसको हम लोग π-3π/5 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन π-θ क्या होगा, वो तो साइन का क्वाड्रेंट पे ही है, डोंट वरी फॉर इट, तो दैट इज साइन थीटा। तो देखो क्या हो जाता है, साइन इनवर्स साइन, इसमें कहता है 5π प्लस 5π माइनस 3π मतलब 2π/5, राइट। तो 2π/5 मतलब क्या है, 36 मतलब 72 डिग्री। So in that case, this is equal to 2π/5, and which is definitely belong to the -π/2, 2π/2. क्लियर है लॉजिक। ये फॉर्मूला तभी यूज कर पाएगा जब x का वैल्यू -92 +90 का अंदर में होगा। क्लियर है लॉजिक। अब नेक्स्ट एग्जाम्स लेते हैं, देखते हैं तुम लोग करो तो इसको, देखते हैं कितना मजा मिलता है सम्स करके। मिसलेनियस में है ये सम्स। y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 7π/6, ये सम्स को करके दिखाओ। देखो इसको क्या करते, tan इनवर्स 7π/6 जो है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं इसको। Would you agree with this? So tan π plus theta मतलब क्या होगा, बोल बेटा, tan थीटा होगा। So हम लोग इसका लिख सकता है कि, सॉरी इंप्लाइज दे दिया था, tan इनवर्स tan π/6 लिख देगा, तो that definitely it will be π/6। क्यों, क्योंकि π/6 belongs to in between -π/2 to π/2। आया मजा, समझ गए। तो वही है, ऐसा करके घुमा के तुमको उठा के फेंक गया, तो उधर से चीर के आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो सेकंड एग्जाम्स इसको करके दिखाओ। तो आई होप कि तुम लोग सारे चैंपियन बच्चा है, ये साम्स तुम लोग कर पाओगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसको करके दिखाओ तो देखते हैं कितना बड़ा चैंपियन हो गया तुम लोग चैंपियन है, सब कर लेगा। ये याद रखना, जब साइन इनवर्स साइन एक्स जब करोगे, साइन है फंडा, तो उसमें तुमको x का वैल्यू को बिलोंग्स टू -π/2, 2π/2 का अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है, ये मोटो लेके ट्राई करो। देखो आते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 20 में चला जाता है। क्या है वो, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स -हाफ। ठीक है, ये चीज को लेके हम लोग प्रोसीड करेगा। देखो साइन इनवर्स -हाफ, लेट साइन इनवर्स -हाफ इज इक्वल टू
हम लोग लिख सकता है ना x। सो इन दैट केस साइन x इज इक्वल टू माइनस हाफ, और माइनस हाफ का वैल्यू कितना होगा, पाई/6 ऑब्वियसली, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है। तो देखो माइनस साइन थीटा, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं ऐसा क्यों लिखेगा, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, इतना लंबा करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है साइन पाई/6 लिख सकते हैं हम लोग। सो इन दैट केस x इज इक्वल टू माइनस पाई/6 लिख सकते हैं। सो अगर ऐसे लिखे हुए तो साइन पाई/3 माइनस ये साइन इनवर्स माइनस हाफ जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं इसे माइनस पाई/6। तो क्या हो जाता है, साइन पाई/3 प्लस पाई/6। तो इन दैट केस हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 3 और 6 का जो एलसीएम है 6, 6/3 2, 2 इंटू पाई 2 पाई, प्लस 6/6 1, 1 इंटू पाई हो गया। तो इन दैट केस साइन 3 पाई/6, 3 और 6 का कट के 2 हो जाता है, तो साइन पाई/2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है लॉजिक। अभी हम लोग चलो थोड़ा सा फॉर्मूला सीख लेते हैं। थोड़ा फॉर्मूला सीखने का पहले हम लोग थोड़ा डिराइवेशंस में जाते हैं। थोड़ा सा डिराइवेशंस करना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्ट बोल के अगर कराएगा तो तुम लोग को फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, राइट। कमिंग टू द डेरिवेशंस, देखो बोला है कि गिवन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2, राइट। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2, इसको गिवन नहीं है, इसको तुम लिखो प्रूफ दैट, ठीक है। तो कैसे करेगा, देखो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, सो x इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या होगा, ऑब्वियसली साइन वाई होगा, राइट, होगा कि नहीं। तो साइन वाई अगर होगा तो हम लोग लिख सकते हैं साइन वाई मतलब कॉस पाई/2 माइनस वाई, पाई/2 माइनस वाई लिख सकते हैं हम लोग। तो x इज इक्वल टू अगर कॉस पाई/2 माइनस वाई लिखोगे ना, समझ में आ रहा है। तो x इज इक्वल टू, हम लोग क्या साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई था ना, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, साइन वाई होता है। तो साइन वाई को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस पाई/2 माइनस पाई वाई। तो ये मतलब क्या, ये मतलब x ही तो रहे, है ही नहीं। तो अगर ये x होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, तो इसको ऐसा कर घुमा के लिख सकते हैं, cos x इज इक्वल टू cos पाई/2 माइनस वाई अगर होगा, अभी cos को शिफ्ट करो, क्या होता है cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 माइनस वाई, राइट। तो cos इनवर्स x अगर होगा, सो y मतलब देखो क्या होता है, हम क्या पकड़ा था, ये पकड़ा था ना, माइनस साइन में साइन इनवर्स को शिफ्ट करा दो, प्लस साइन इनवर्स x हो जाता है, और cos इनवर्स x तो इधर था ही, and that is equal to pi/2, got the point।
So similarly we can prove tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. एक दो क्या है, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2. इसको प्रूफ कर सकते हैं हम लोग. बताओ मुझे ये दोनों का अंदर कौन सा प्रूफ करके दिखाओ. सेकंड वाला प्रूफ करके दिखाओगे, थर्ड वाला इसको करेगा ना. तो चलो देखो, सिंपल है. प्रूफ दैट कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2. कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो लेट y is equal to cosec inverse x. In that case अगर ये होगा तो x is equal to क्या लिख सकते हैं, cosec y लिख सकते हैं. एंड cosec y मतलब क्या होता है, sec पाई बाई 2 माइनस y, है कि नहीं. तो x, तो अब अगर ये लिखेगा तो x इज इक्वल टू सेक पाई बाई 2 माइनस y होगा. तो हम लोग लिख सकते हैं सेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस y. सो अगर ये होगा सेक इनवर्स x, y मतलब क्या लिसन किया था, तो पाई बाई 2 माइनस इसमें क्या होगा कोसेक इनवर्स y, कोसेक इनवर्स x. तो अगर ये हो जाएगा तो हम लोग क्या था, माइनस को शिफ्ट कराओ इधर, तो कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2. गॉट द पॉइंट? श्योर. अब तुम लोग का होमवर्क क्या होगा, इसको करने के लिए ट्राई करोगे. कौन सा वाला, इसको तो मैं कर दिया सेकंड वाला, तो ये पार्ट को करने के लिए ट्राई करोगे. नहीं सकने से तो मैं है, फॉर्मूला रट के साम्स कर देना कोई बड़ा इशू नहीं है. लेकिन तुम अगर फॉर्मूला को समझते नहीं, ये फॉर्मूला कैसे आया, स्पेसिफिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बोल रहा है, हर जगह में नहीं बोल रहा है. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तुम अगर फॉर्मूला रट के जाओगे उसका एप्लीकेशन करने नहीं सकोगे. एक साम्स दिखा रहा है, देखो फैंटास्टिक लॉजिक. एक साम कर देते हैं, तुम लोग दूसरा साम्स घर पे जाके करोगे. प्रूफ दैट, सेकेंड वाला करके देते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y प्लस xy. ये दिया गया है तुम्हें, ठीक है. लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x. So theta, तो that means हम लोग लिख सकते हैं theta is equal to का tan inverse x होगा ना. So tan theta is equal to क्या होगा, obviously x. Again let phi is equal to tan inverse y. तो क्या होता है, tan phi is equal to क्या होता है y, राइट. अगर ये हो जाएगा, देखो हम लोग मालूम है कि tan थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू tan थीटा माइनस tan फाई बाई 1 प्लस tan थीटा tan फाई. ये हम लोग जानते हैं कि नहीं, राइट. सो tan थीटा मतलब क्या पकड़ा था हम लोग,
इधर देखो tan थीटा मतलब क्या था x, tan फाई मतलब क्या था y, तो लिख रहा है। फिर क्या होता है 1 प्लस tan थीटा मतलब क्या होता है x, और tan फाई मतलब y हो गया। तो देखो tan थीटा प्लस फाई is equal to this. So in that case theta plus phi is equal to क्या होता है tan inverse x minus y by 1 plus xy। ठीक है, सो थीटा किसको पकड़ा था tan inverse x को, phi किसको पकड़ा था बताओ, ये समझ में आया कि नहीं। तो सिमिलरली हम लोग ये भी प्रूफ कर सकते हैं, similarly it can be proved tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y by 1 minus x। ये प्रूफ कर सकते हैं सिमिलरली, लगाओ दिमाग, कर लो। हाँ नहीं, हम उल्टा प्रूफ किया था, माइनस था इसमें, और इसमें गलत लिखा है ना, इसमें एक्चुअली इसमें प्लस नहीं लिखना चाहिए था। हाँ ये देखो, ये माइनस का फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला हम लोग ठीक लिख के आए हैं। Next, coming to the proof that 2 tan inverse x is equal to 2 is equal to sin inverse 2x plus x square, 2x plus 2x by 1 plus x square। ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। वो कैसे? वेरी सिंपल, लेट तो थोड़ा सा राइट हैंड से प्रूफ करने से अच्छा होगा मेरा ख्याल से। लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर लिख सकते थे हम लोग इसको। थीटा इज इक्वल टू, नहीं 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 नहीं, एक्सेप्ट, लेट tan inverse x is equal to y। So in that case क्या होता है tan y is equal to x। ठीक है, अगर ये हो गया tan y is equal to, अगर x हो गया ना, तो x मतलब क्या पता चल गया tan y। तो इसमें क्या हो जाता है देखो, sin इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर। ये हम लोग सीखा है, sin इनवर्स 2x by
1+x², उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू क्या है, tan y है ना, तो tan y अगर होगा तो क्या होगा, 2 tan y, इसका वैल्यू तो tan y था, समझ गए, तो 1+2 tan y बाई 1+tan y, तो इसका मतलब क्या है, बड़ा सिंपल सा बात है, 2 tan y तो मतलब क्या होगा, sin 2y इज इक्वल टू होता है, sin 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस 1+tan स्क्वायर थीटा। सो ये अगर हो गया तो sin इनवर्स sin 2y की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2y लिख सकते हैं, है कि नहीं, तो y मतलब क्या है, y मतलब tan इनवर्स x, है ना, तो हो गया ना कि ठीक है लॉजिक। तो सिमिलरली तुम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं, ट्राई करके तो देखो सही, यू कैन प्रूफ। एट का 3 ट्राई करके कल लेके आओ, 8 का 3, 8 का 2, 8 का नहीं है, सॉरी हम गलत बोल रहे हैं, 6 का होना चाहिए, 6 का 2, और ये सारे एग्जाम्पल थे, मतलब 6 का 2 एग्जाम्पल लिखना भी मुश्किल है, नहीं मतलब मुश्किल है, फिर 6 का 2 हो गया, सिक्स का 2 करोगे, 6 का 3 करोगे, ये दोनों करके लाओ, तब हम वो सब टर्म्स में जाते हैं। इसका डेरिवेशंस करने के लिए एक बार कोशिश करके आओ, ये एनसीईआरटी का है, हाँ, नेक्स्ट क्लास ये एनसीईआरटी बुक से करके लाना, ठीक है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए